और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुनम्। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, विमान नगर के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, अभिनंदन सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज 30 जून है। तारीख के हिसाब से आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी का दीक्षा दिवस है। तिथि के अनुसार आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आता है और तारीख के हिसाब से आज आया है। प्रतिवर्ष तो तिथि के हिसाब से मनाते थे, लेकिन विमान नगर के लोगों का निवेदन होने के कारण से, अति आग्रह होने के कारण से इस बार 30 जून को भी मना रहे हैं और आषाढ़ सुदी पंचमी को भी मनाएंगे। क्योंकि करना क्या है, इसी माध्यम से गुरु महाराज के गुणों का गुणगान करना है। अभी आप लोगों ने वयोवृद्ध मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के मुख से ऐसे ऐसे संस्मरण सुने जो हमने भी कभी नहीं सुने थे। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में आचार्य श्री के ये बड़े भाई थे, तो उस समय जो घटित हुआ वो उनको पता है और आज उनके माध्यम से हम लोगों ने सुना है। आचार्य श्री का जीवन बहुत ही अलौकिक रहा है। हमने स्वयं 18-20 साल तक गुरु महाराज के श्री चरणों में रह करके यह अनुभव किया है। क्या क्या किया है, अभी महाराज जी उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने बताया कितनी दीक्षाएं दी, संख्या बताई 130 मुनि दीक्षाएं, 175 आर्काय दीक्षाएं, लेकिन ऐलक शुल्लक की संख्या महाराज जी ने नहीं बताई। कितने सारे ऐलक शुल्लक, कितने सारे ब्रह्मचारी, कितनी सारी ब्रह्मचारिणियां
और ये कैसे हुआ? आचार्य के पास जाते थे, आचार्य तुरंत लेते नहीं थे, तुरंत लेते नहीं थे, बार बार भगाते थे, बार बार भगाते थे। अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, बाद में करते करते जब परीक्षा लेकर के, जो परीक्षा में उनके पास हो जाता था, उन्हीं को संघ में प्रवेश देते थे, संघ में भर्ती करते थे। यदि सबको लेते थे तो उनके आचार्य श्री से दीक्षित मुनियों की संख्या हजारों में होती थी। हजारों मुनि आचार्य श्री से दीक्षित होते थे। जिनकी शादी हुई है, गृहस्थ जीवन जिया है, ऐसे लोगों को दीक्षा देते दी नहीं उन्होंने। एक एक्सेप्शन है हमारे महाराज जी। यदि सबको दीक्षा देते थे, बाल ब्रह्मचारियों में भी जो आते थे सबको दीक्षा देते थे, तो 1000 से ज्यादा मुनि आचार्य श्री के कर कमलों से दीक्षित होते थे। उन्हें कभी भी शिष्यों का लालच नहीं था। जिनका परम सौभाग्य था, महासौभाग्य था, ऐसे लोगों को ही गुरु महाराज के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई, उनके चरणों में स्थान मिला है। एक बार की बात है, एक महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री, जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो पता है आचार्य श्री ने क्या कहा? अरे महाराज, ऐसा नहीं है, जिसका कल्याण होना होता है वह यहां आ जाता है। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताएंगे आपको। एक बार आचार्य श्री के सिर की वैयावृत्ति कर रहे थे महाराज। सिर में देसी गाय का घी लगा रहे थे और उन महाराज ने कहा, आचार्य श्री, आपका सिर तो लाखों में एक है। क्या कहा? आचार्य श्री, आपका सिर तो लाखों में एक है। तो आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया? लाखों में नहीं, हमारा सिर करोड़ों में एक है। कितने मुनि महाराज होते हैं? 3 कम 9 करोड़, उनमें मैं भी एक हूं। उनमें मैं भी एक हूं। देखिए गुरुदेव का चिंतन। तो मैं कह रहा था कि जो गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा था? कि जो जिसका कल्याण होना होता है वो यहां पर आ जाता है। महाराज ने क्या कहा था? जो आपके चरणों में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक नदी थी और नदी पर छोटा सा पुल था, छोटा सा पुल था और आजू बाजू में कोई भी रेलिंग नहीं थी। एक पिता अपने पुत्र को लेकर के उस पुल को पार कर रहे थे। बच्चा डर रहा था कि पुल छोटा था और दोनों तरफ नदी भरी हुई थी पानी से। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी उंगली पकड़ लो। तो बेटा ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरी उंगली पकड़ लो। तो पिताजी ने पूछा, इसमें अंतर क्या है? चाहे तुम हमारी उंगली पकड़ो या मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूं,
तो उस बेटे ने क्या उत्तर दिया? नहीं पिताजी, इसमें बहुत अंतर है। मैंने आपकी उंगली पकड़ ली और कभी किसी कारण से मैं आपकी उंगली छोड़ भी सकता हूं बीच में, लेकिन पिताजी यदि आपने मेरी उंगली पकड़ी, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो जब तक नदी के उस पार नहीं पहुंच जाते तब तक आप मेरी उंगली छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोनों में अंतर है। उसी प्रकार से गुरु महाराज जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, उस भव्यात्मा का कल्याण नियम से हो जाता है। ये कोई सामान्य गुरु नहीं थे। हमने क्या कहा? एक अलौकिक गुरु थे। अलौकिक इनकी चर्या थी, अलौकिक इनकी छवि थी। जब दर्शन देने के लिए आते थे तो लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे, एक छवि निहारने के लिए, एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे, संलेखना के पहले गुरुदेव कुछ सेकंड के लिए बाहर आते थे और वहीं से सबके लिए आशीर्वाद देकर के वापस चले जाते थे। तो वहां पर डोंगरगढ़ में इतनी सारी भीड़, जो भूखे प्यासे धूप में खड़े हो रहते थे घंटों से, बस एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु महाराज की एक छवि निहारने के लिए। देखा आपने? भूखे प्यासे के पता नहीं कब आचार्य आएंगे, और एक बार ही आते थे, वापस चले जाते थे, फिर दूसरे दिन ही दर्शन हो पाता था। तो भूख को भूल जाते थे, प्यास को भूल जाते थे, धूप की तपन को भूल जाते थे, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए हिलते नहीं थे, उसी धूप में खड़े रहते थे। यदि आपसे कहो आधा घंटा धूप में खड़े हो जाओ, महाराज आधा घंटा क्या 10 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसा क्यों था? क्योंकि गुरुदेव ने, अपने गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी, उन्होंने जो उनको आशीर्वाद दिया था कि संघ को गुरुकुल बनाना, तो पूरे संघ को उन्होंने गुरुकुल का रूप दिया, और अपनी चर्या में हमेशा वह लीन रहते थे। अपने मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हुए जो भव्यात्माएं आती थी उनका भी कल्याण करते थे, और उसी का यह परिणाम है। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व उनको जानता है। उनका बिहार क्षेत्र तो प्राय करके मध्य प्रदेश ही रहा, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में आए और थोड़ा गुजरात में आए 1 साल के लिए, छत्तीसगढ़ में, प्राय करके उनका जो बिहार क्षेत्र मध्य प्रदेश रहा। तो लोगों ने पूछा, क्या पूछा कि आप मध्य प्रदेश में ही क्यों रहते हो? तो उन्होंने कहा, भैया आप दुकान कहां पर खोलते हो? आचार्य ने पूछा, आप दुकान कहां पर खोलते हो? जहां पर चलती है। तो भैया हमारी दुकान जब से मध्य प्रदेश में आए हैं, बुंदेलखंड में आए हैं, तो दिन दूनी रात चौगनी हमारी दुकान बढ़ती जा रही है, इसलिए हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। और मध्य प्रदेश में रह करके भी उन्होंने सीमित नहीं रहे, सारी जनता, दूर दूर की जनता आकर के लाभ लेती थी, और अपनी किरणों को सब जगह भेजती थी। किरणें माने उनके शिष्य, सब जगह पूरे भारतवर्ष में अपने शिष्यों को भेजते थे, और उनके माध्यम से जिन शासन की जो प्रभावना हुई है वह कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, बच्चा भी इस बात से परिचित है, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी कभी गुरुदेव के मुख से नहीं सुना कि मैंने इतनी दीक्षाएं दी, मैंने इतनी प्रभावना की,
मैंने इतना कार्य किया, कभी भी नहीं। करते थे लेकिन कभी अपने मुख से कहते नहीं थे, क्योंकि ये महापुरुषों का लक्षण होता है। संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। एक बार हम लोगों की दीक्षा के बाद में नेमावर में आचार्य सुमति सागर महाराज जी के शिष्य थे, मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज। उनकी संलेखना चल रही थी और उन्होंने एक दोहा कहा। क्या कहा? करते हैं कहते नहीं, ऐसे पुरुष अनेक। क्या? कहते हैं करते नहीं, ऐसे पुरुष अनेक, और करते हैं कहते नहीं, वे लाखों में एक। जो कहते हैं करते नहीं, ऐसे लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन जो करते हैं कहते नहीं, वे लाखों में एक। हमारे आचार्य श्री ऐसे ही थे, कहते नहीं थे, करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? अपने व्रतों का पालन करते थे, अपनी चर्या का पालन करते थे, और उस चर्या के माध्यम से ही उपदेश देते थे। उनका जीवन स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के लिए भी रहा। उन्होंने अपना कल्याण किया, संघ के लिए समय दिया, समाज के लिए समय दिया, देश के लिए समय दिया। बड़े बड़े राजनेता भी उनके चरणों में आकर के मार्गदर्शन मांगते थे। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार भोपाल चातुर्मास में 2016 में और 2023 में डोंगरगढ़ जाकर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा पता है? शायद नरेंद्र मोदी ने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 1999 में, इंदौर गोमटगिरी में चातुर्मास था। तो उस समय उन्होंने कहा कि इनने कहा, थोड़ा में विस्मरण हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम जिस संत के पास जाते हैं, प्रत्येक संत कुछ ना कुछ अपनी भावना व्यक्त करता है, कुछ ना कुछ मांग रखता है। ये पहला संत हमने देखा, इसने अपने लिए, अपनी समाज के लिए कुछ नहीं मांगा, किंतु जन जन के कल्याण की भावना व्यक्त की। मनुष्यों की ही नहीं, पशुओं के कल्याण की भी भावना व्यक्त की है। ऐसा संत मैंने पहली बार देखा है। प्रेसिडेंट भी गए थे। हाँ, एक उनके आशीर्वाद लेने के लिए वह लालायित रहते थे। तो ऐसी क्या था, ऐसा क्या था उनके अंदर, क्या चीज थी उनके पास में? बस यही था कि वह निस्वार्थ भाव से जन जन के कल्याण की भावना रखते थे। क्योंकि समय सीमित है, महाराज जी को भी अपन सुनेंगे, तो हम भावना भाते हैं जिन्होंने जन जन के कल्याण की भावना की है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिनके मन में रहती थी, वह शीघ्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें और तीर्थंकर बन करके उनकी समोसरण में हम सभी को स्थान मिले। हम सभी भी उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके रत्नत्रय धारण करके अपनी अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। ऐसी भावना हम लोग भाते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, आपने जो रत्नत्रय का दान दिया, इसका निर्दोष रूप से पालन करते हुए अंत में समाधि मरण पूर्वक इस जीवन का अंत हो और शीघ्र पुनः जब भी यह मनुष्य जीवन मिले, मैं मुनि बनूं तो आप ही हमें गुरु के रूप में पुनः प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना करके हम यहीं पर विराम ले रहे हैं।
मंगलमय जीवन बने, छा जाबे सुख छाओ, मिले परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। एक बात और रह गई, इस विमान नगर में आज कौन सा दिन है याद है आप लोगों को? 10वां दिन है। 10 दिन हो गए हम लोगों को आकर के आप लोगों ने जो समर्पण दिखाया है, और यहाँ की जो कार्यकर्ता है, युवा वर्ग है, उन्होंने भी जो साधुओं की आहार विहार निहार आदि में अपना समय दिया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से इस विमान नगर के लिए हम कहना चाहेंगे, दूसरी बार हम आए, पहले बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी के साथ आए थे 10 साल पहले, दूसरी बार आना हुआ है। बहुत अंतर दिखाई दिया है। पहले मंदिर नहीं था, अब मंदिर का निर्माण हो गया और बहुत सारे लोग अभिषेक पूजन करते हैं। रितेश भाई, लोगों को जोड़ने की कला उनके अंदर बहुत अद्भुत। कोई भी नया व्यक्ति दिखता है, कहां से आए? हाँ, अच्छा, कल सुबह जंगल के लिए आना है, अभिषेक होता है सुबह 7:30 बजे, अभिषेक की 16 यहाँ रहता है, अभिषेक के लिए आना। कहां से? हाँ, रात में वैयावृत्ति के लिए आना, आहार चर्या के लिए आना। एक ऐसा चुंबक है, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार से ये रितेश काला भी लोगों को खींचते। किस तरफ खींचते हैं? धर्म की तरफ। एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण है, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। अगर मान लो 20 लोग आते हैं अभिषेक के लिए, हमने उस दिन गिनती की थी रविवार को 50 लोग थे। यदि 50 लोग एक एक लोग को और लेकर के आए तो संख्या डबल हो जाती, 100 हो जाती। प्रत्येक व्यक्ति को ये सीख लेना चाहिए, ये उनके अंदर बहुत बड़ा गुण है, और उस गुण को प्रत्येक व्यक्ति अपनाए तो मंदिर छोटा पड़ेगा। अभी भी छोटा पड़ रहा, लेकिन अभिषेक करने वालों की इतनी संख्या हो जाएगी कि मंदिर छोटा पड़ेगा। और ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है, इन्हीं के सत प्रयासों का यह सुफल है। विमान नगर 2 नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, एक विमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा रितेश। अच्छा, गांधी जी कह रहे हैं विमान नगर एयरपोर्ट और रितेश के नाम से, 2 के नाम से पहचाना जाता है। पहले दिन कासलीवाल जी थे, उनके यहाँ आहार हुआ था। ये अभी सामने बैठे बता रहे थे, जब 2005 में आए थे, यहाँ पर मंदिर एक चैत्यालय था, और उसमें लोग दूर दूर से आकर के दर्शन के लिए आते थे, और उन्होंने सबके लिए दर्शन के लिए पूरा घर खुला रखा था। कभी भी आओ दर्शन के लिए, कभी किसी को रोकते नहीं थे, और उन्होंने भी लोगों को बहुत जोड़ने का कार्य किया। पहली जब, एक बहुत पुरानी बात है, 20-21 साल पुरानी बात है, और उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया, लोगों के लिए जोड़ा है। इसी प्रकार से लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए जो कार्य करता है, उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, बहुत बड़े पुण्य का योग होता है। और भी हम कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। सभी विमान नगर वासी जो भी है, आसपास जो भी चंदन नगर है, बड़गांव शेरी, क्या क्या हमको सब पता नहीं, जो है इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। और इतना अंत में इतना कहना है कि जो लोग अभी नहीं जुड़े उनको भी जोड़ना है। 2 पंक्तियां कह करके समाप्त करते हैं। ओ मंदिर में रहने वालों, इतना न इतराओ, बाहर वालों को हर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा फर्ज होता है। और परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, और बड़े महाराज जी ऋषभ सागर महाराज जी को सुनेंगे। बोले वीरेंद्र सागर जी महामुनि राज।